हाय, माय नेम इज़ हमजा सिद्दीकी। जैसे कि आप जानते होंगे कि मैं बहराइच मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। मैं थर्ड ईयर में इस टाइम पर कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में कि फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है। एक तो अडल्ट सर्कुलेशन होता है, वो तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट क्या आपने फीटल सर्कुलेशन को पढ़ा है? तो फीटस सर्कुलेशन बताते हैं, जैसे कि यूट्रस होता है, उसके अंदर प्लेसेंटा होता है, और फिर वहां से जो अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है उसमें दो आर्टरी और एक वीन निकलती है। जो आर्टरी में होता है इम्प्योर ब्लड और जो वीन होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। फिर वो जाकर के बच्चे से जाकर के कनेक्ट होती है, फिर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो शुरू करते हैं फीटस सर्कुलेशन की कहानी। काफी रोमांचक ये कहानी होने वाली, थोड़ा सा फोकस करना। बोर्ड वगैरह नहीं है, नहीं तो अच्छे से समझा सकते थे। तो फीटस सर्कुलेशन क्या होता है? जब अम्बिलिकल वीन निकल करके जाएगी, फिर वो सबसे पहले लीवर पे जाती है। लीवर में दो वीन होती है, एक तो लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी और राइट हिपैटिक आर्टरी। जब ये जो नीचे से वीन जा रही है अम्बिलिकल वीन, वो लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी से कनेक्शन करते हुए आगे जाएगी। जो भी ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर को देगी। फिर उसके बाद जो होता है ये इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट होगी। इंफीरियर वेना कावा से जब कनेक्ट होगी तो वहां पे उसको उस शंट को बोलते हैं डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस फिर हार्ट में जाएगा। फिर हार्ट में जब राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम में जाने के बाद जो ब्लड होता है फोरामेन ओएल से 40% ब्लड फोरामेन ओएल से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, और 60% ब्लड यानी कि 2/3 ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा। जब लंग्स में जाएगा तो लंग्स इस टाइम पर क्या है, नॉन फंक्शनल है। तो सारा ब्लड लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो गया था वो रिटर्न आ जाएगा, और आर्क ऑफ आयोटा जो होगा वहां से आकर के कनेक्ट होगा। तो उसको बोलेंगे पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। डक्टस आर्टियोसस बन जाएगा, यानी कि ये दूसरा शंट इसमें देखने को मिलेगा। और फिर जब ये राइट एट्रियम में जो ब्लड आया था, जो 40% ब्लड है, वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आयोटा में जाएगा, फिर असेंडिंग आयोटा, फिर डिसेंडिंग आयोटा में जाएगा। तो ये सारा ब्लड जो लंग से ब्लड आया फिर उसमें चला गया आयोटा में, और जो राइट लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया और ये भी आयोटा में चला गया। तो अब सारा ब्लड हमारा आयोटा में है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे की प्रोसेस देखते हैं। जब आयोटा डिवाइड होता है, असेंडिंग आयोटा, ट्रांसफर्स आयोटा और डिसेंडिंग आयोटा, जो आर्क ऑफ आयोटा होता है वहां पर से एक आर्टरी निकलती है, बाइसेफेलिक आर्टरी। बाइसेफेलिक आर्टरी जो होती है फिर फर्दर कंटिन्यू होती है और डिवाइड होती है कॉमन राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सब क्लेवियन बीन में। जो राइट कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ये राइट ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, और जो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी होती है वो लेफ्ट ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। और जो सब क्लेवियन भी, राइट सब क्लेवियन भी राइट अपर आर्म को ब्लड सर्कुलेट करती है, और शोल्डर को और अपर चेस्ट में ब्लड सर्कुलेट करती है। जो लेफ्ट सब क्लेवियन बीन होती है वो अपर राइट लेफ्ट आर्म में सर्कुलेट करती है, और चेस्ट के एरिया में सर्कुलेट करेगी। तो ये मैंने देखा कि अपर बॉडी में कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, कैरोटिड आर्टरी के थ्रू हो रहा है और सब क्लेवियन बीन के थ्रू हो रहा है। फिर ये आयोटा जो आगे मूव करेगा, फिर वहां पर जाएगा थोरेसिक आयोटा में जाएगा, फिर जीआईटी को सप्लाई करेगा ब्लड, फिर नीचे आता जाएगा। फिर नीचे जब आएगा तो इसका आयोटा का फिर डिवीजन होगा, लेफ्ट इलियक आर्टरी और राइट इलियक आर्टरी। लेफ्ट इलियक आर्टरी फिर से दो डिवीजन होंगे इसके, और फिर जो राइट इलियक आर्टरी थी इसके भी दो डिवीजन होंगे। जो राइट इलियक आर्टरी होगा एक्सटर्नल होगा और इंटरनल। जो राइट इलियक आर्टरी का एक्सटर्नल ब्रांचेस जो निकल रही वो लोअर लिम्फ को ब्लड सप्लाई करेगी, और जो राइट इंटरनल आर्टरी है वो जेनाइटल ऑर्गन को यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई करेगी और बटक को करेगी। फिर लेफ्ट की तरफ आ जाते हैं, तो लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगा, यानी कि लोअर लिम्फ में, यानी कि लेग में ब्लड सप्लाई करेगी और बटक एरिया में ब्लड को सप्लाई करेगी। फिर यहाँ पे राइट लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी जो होती है वो जेनाइटल ऑर्गन को करेगी, यानी कि जो दो लेफ्ट और राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो दोनों पैरों को ब्लड सप्लाई कर रही है, और जो इंटरनल इलियक आर्टरी है वो कहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है, वो जेनाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है।
फिर यहाँ पे फर्दर मूव ऑन होगा। अब प्लेसेंटा में ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी का होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, प्लेसेंटा में आ जाएगा, दो आर्टरी के थ्रू। इसमें एक याद रखने वाली बात है कि जो वेन होता है इसमें प्योर ब्लड होता है, जो आर्टरी होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। फिर ये तो पूरा ओवरऑल फीटल सर्कुलेशन था। और इसकी अगर कहानी को और आगे बढ़ाएं तो जैसे कि आफ्टर बर्थ हम क्या बोलते हैं, जैसे कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस होता है और फोरामेन ओएल होता है, या फिर डक्टस विनोसस। तो डक्टस विनोसस को हम लिगामेंटम विनोसम बोलते हैं। आफ्टर बर्थ इसको नाम चेंज हो जाता है। और फोरामेन ओएल को बोलते हैं फोरामेन ओएलिस, और डक्टस आर्टरियोसस को बोलते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसम। ये मतलब आफ्टर बर्थ की कंडीशन है। जैसे कि बच्चे के दिन में छेद हो जाते हैं, ऐसा बताया नहीं कभी, तो उसी को जैसे कि क्लोजिंग जो होती है, एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है और फंक्शनल क्लोजिंग होती है। तो दो टाइप की क्लोजिंग होती है, एक तो एनाटॉमिकल क्लोजिंग, एक फंक्शनल क्लोजिंग। जो फंक्शनल क्लोजिंग होती है, जैसे कि फंक्शनल क्लोजिंग टेम्परेरी क्लोजिंग होती है, जो भी शंट बताए थे। और जो फंक्शनल एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है, परमानेंट क्लोजिंग होती है। एक हमने बताया था डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस आफ्टर बर्थ के कुछ ही मिनट के अंदर क्लोज हो जाता है, ये फंक्शनल क्लोजिंग होती है। जो एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है इसमें 1 to 2 वीक लग जाते हैं। ये तो बताया डक्टस विनोसस का। फिर डक्टस आर्टियोसस पे आते हैं। जो डक्टस आर्टियोसस होता है इसको एनाटॉमिकल क्लोजिंग में 2 to 3 वीक लगते हैं, और फंक्शनल क्लोजिंग में 10 से 15 घंटे लगते हैं, या फिर किसी बुक में 10 से 96 घंटे भी दिया है ये फंक्शनल क्लोजिंग में। फिर आते हैं फोरामेन ओएल पे। फोरामेन ओएल में भी एनाटॉमिकल क्लोजिंग और फंक्शनल क्लोजिंग होता है। जो फंक्शनल क्लोजिंग होता है वो आफ्टर बर्थ होता है। जैसे ही बच्चा फर्स्ट ब्रीथ लेता है उसमें क्या होता है कि राइट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियम। तो पल्मोनरी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फोरामेन ओएल क्लोज हो जाता है, जिसको हम आफ्टर बर्थ फोरामेन ओएलिस बोलते हैं। तो इस तरह से क्लोज हो जाता है। और एनाटॉमिकल क्लोजिंग जो होती है 3 मंथ टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर तक चला जाता है। तो ये ओवरऑल पूरा जो था, जो मैकेनिज्म मैंने बताया, ये फीटल सर्कुलेशन में आपको देखने को मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।